हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद कैर एंड मैंने क्यूए एग्जाम में स्कोर किया है 81 आउट ऑफ 100 इन मई 2026 सीए फाउंडेशन एग्जाम। और मेरा टोटल स्कोर था 276 आउट ऑफ 400। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और ना ही मैं मैथ्स बैकग्राउंड से आता हूँ और ना ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से। और इनफैक्ट कि मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ा हूँ अपनी लाइफ में। आप भरोसा नहीं करोगे क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के बाद लॉकडाउन लगा था एंड उसके 11th 12th मेरा नॉन मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था तो उसमें मैथ्स था नहीं। तो हाँ, तो मैं 4 साल के बाद मैथ्स पढ़ा हूँ और फिर भी मैंने समहाउ मैनेज किया कि 81 मार्क्स मेरे आए हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं क्यूए के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रेप किया था। और आप शॉक हो गए ये सुन के कि मैंने ना ही ये पीडब्ल्यू का एमसीक्यू बुक था मेरे पास, मैंने बैच लिया था पीडब्ल्यू का। ना ही मैंने इसके एक भी एमसीक्यू लगाए हैं और ना ही मैंने आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन भी नहीं लगाए हैं। आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट हाँ, मैंने नहीं लगाया है। और आपने हर जगह सुने होंगे कि स्टडी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं उसे, किंग है कि आप इसे ही लगा लो तो आप पास हो जाओगे, ये हो जाओगे। बट मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि मेरे पास मैंने तो हाँ, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने खुद इसे लगाने का ट्राई बहुत बार किया था बट नहीं होता था। स्टार्टिंग के जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं बट फिर जब ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसी में फंसे रह जाते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक ये है कि जो मैंने किया था वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी फेज की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया था। तो मैंने पीडब्ल्यू से बैच लिया था, ठीक है, संपूर्णा करके बैच होता है उनका। तो वो बैच से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किया था और जब मैंने प्रेप स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से मेरा फोकस था कि मैं 100% सिलेबस कवर करूंगा। और इनफैक्ट मैंने ऑल इंडिया रैंक के लिए गया था कि मैं रैंक लाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली मेरे 276 ही मार्क्स रह गए। बट ठीक है, देखते हैं, वो चलेगा, कोई बात नहीं, पास हो गया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तो मैंने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया था और पूरा सिलेबस कवर करने गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे साइड से कि बच्चे लोग ना क्या करते हैं, वो लोग पासिंग मार्क्स के लिए ही जाते हैं और बहुत सारे फैकल्टीज है जो बोलते हैं कि आप इतना कर लो पास हो जाओगे। प्लीज उनकी वो वीडियोस वॉच मत करो। वो सिर्फ अपनी व्यूज और क्लिकबेट के लिए वैसे वीडियोस बनाते हैं। आप 60 मार्क्स का प्रेप करके जाओगे, 70 का प्रेप करके जाओगे, आपको 40 नहीं आएंगे। एंड ट्रस्ट में जब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने भी 100 मार्क्स का प्रेप करा था फिर भी मेरे 81 आए। 19 मार्क्स ना क्यों कटे मैं बताता हूँ उसका। वो 19 मार्क्स मेरे सिली मिस्टेक्स, मेरे तुक्के मारने का, वो टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपका जो इंस्टिंक्ट होता है ना, तो आप तुक्के मारने के लिए जाते हो। तो अगर आप 60 मार्क्स के लिए प्रेप कर रहे हो, 70 के लिए प्रेप कर रहे हो, उसमें भी आपके 30 या 35 बनेंगे। एंड फिर जब बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें अगर आप तुक्के मारोगे तो आपके मार्क्स कैसे बनेंगे, एग्रीगेट या इंडिविजुअल में पासिंग कैसे करोगे। तो मेरा टिप ये रहेगा कि आप प्लीज 90 मार्क्स एटलीस्ट प्रेप करो क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठो ना तो एटलीस्ट आपसे 50 या 60 तो बन ही जाए इजीली। तो मेरा फर्स्ट टिप यही रहेगा कि आप पूरा 100% सिलेबस कवरेज के लिए जाओ। शॉर्टकट नहीं है ये एग्जाम, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट के लिए जाओगे ना तो आपका अनसक्सेसफुल रहेगा ही। क्योंकि यहाँ पे आपको 100% कवर करना पड़ेगा ही अगर आपको पास हो। और अगर आप वो 100% के साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेते हो तो आपको एग्जामिशन और प्लस रैंक भी आ सकता है अगर आप वो प्रैक्टिस और मच बेटर तरीके से आप उन क्वेश्चंस को लगाते हो। तो फर्स्ट टिप तो मेरी यही रहेगी कि आप 100% सिलेबस कवर करो। अब ना सिलेबस कवर करना भी आसान नहीं है, देखो मैंने बैच लिया था, मैंने डिटेल बैच से पूरा 100% सिलेबस कवर किया। आप अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप वन शॉट से सारे वीडियोस को देख सकते हो। वन शॉट से ही हर एक चैप्टर को अगर आप कवर करोगे ना, देखो फर्स्ट टाइम देखने से तो आपको समझ नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम पहले पूरा चैप्टर कवर करना है तो आपको उसमें हो सकता है 50% समझ आए। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वहां पे फिर रिपीट करके देखो बट आप 100% कवर करो। एंड देन जब रिवीजन फेज में आया मैं, जब मेरा सिलेबस कवर हो गया था, ठीक है, तो रिवीजन पे फेज में आते आते ना मैं काफी चीजें भूल चुका था। तो मैं क्या करता था ना, जितने भी हार्ड फॉर्मूलाज है मैंने इतना मेक श्योर किया था कि मेरे को हर एक फॉर्मूला एग्जाम डे पे याद थे। क्यों याद थे, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स उनको लिख के प्रैक्टिस किया। यहाँ पे मेरे पास मेरा नोटबुक है, इस नोटबुक का भी क्लोजअप दिखाऊंगा आपको मैं।
इस नोटबुक में मैंने सारे फॉर्मूलाज को बार-बार लिखे, प्रैक्टिस करे एंड हर दिन मेरे को जो फॉर्मूला याद नहीं होता था, मैं बता दूँ कोरिलेशन रिग्रेशन में इतने बड़े-बड़े फॉर्मूलाज़ हैं। सेंट्रल टेंडेंसी वो जो 14 मार्क्स का आता है, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज़ हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मैथ्स का 40 मार्क्स का जो पेपर है, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज़ हैं जो कि याद नहीं होते हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स 10 बार, 50 बार, 100 बार भी लिखना पड़ सकता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको मेहनत इस स्टडी फेज़ में ही करना होगा, क्योंकि वो जो लास्ट का 1 मंथ रहता है ना, वो फेज़ आपका प्रैक्टिस का रहता है। वो 1 मंथ में सिर्फ़ आप प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा एग्ज़ाम में। एंड आई नो मैं बहुत फ़ास्ट हो रहा हूँ, सो प्लीज़ अगर आप स्लो करना चाहते हो करो, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। एंड तो रिवीजन फेज में मैं बोला आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो पहले बात करते हैं अभी जो सितंबर 2026 में दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप तो सिर्फ अभी एमटीपी आरटीपी सीरीज है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डालूंगा। एक सर है सीए गौरव वधवानी करके, उनका एमटीपी आरटीपी सीरीज मुझे बहुत हेल्प किया था। उसमें कुछ लगभग 14 टू 15 वीडियोस है और ईच 2-2 3-3 घंटे के हैं, तो आप उनको डेली भी एक-एक करके लगाओगे ना तो इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड रहा बात रिवीजन का, तो रिवीजन के लिए मैं क्या करता था ना, अ, आकाश सर है, ठीक है? आकाश सर ना 8 आवर्स का मैराथन लेते हैं, जिसमें ना लगभग 70 60-70 मार्क्स का पूरा रिवाइज करा देते हैं। तो वो वीडियो को मैंने लगभग 3 से 4 बार देखा है। और मैं तो मई 2026 में एग्ज़ाम दिया है, तो वो वन नाइट मैराथन जो था ओवरनाइट, वो मैंने जैन 2026 का जो रिकॉर्डेड था लाइव, उसको मैंने 3 से 4 बार देखा था रिवीजन के लिए। एंड जब 1.5 डेज़ आया, तो 1.5 डेज़ में मैंने प्रणव पोपट सर का ओवरनाइट मैराथन भी देखा और उनके जो जितने भी एमसीक्यूज़ उन्होंने लगवाए थे, वो भी देखा है। तो ऐसे ही मैं इसको कंबाइन कैसे करूँ, तो कंक्लूड मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले मैंने स्टडी फेज़ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दिया और 100% सिलेबस कवर किया। सेकंड, रिवीजन फेज़ में मैंने ओवरनाइट मैराथन जो रिकॉर्डेड पढ़े थे आकाश सर के, उनको मल्टीपल टाइम्स देख के सिलेबस को बार-बार रिवाइज़ किया। और रहा बात फ़ॉर्मूलाज़ की, तो फ़ॉर्मूलाज़ तो मैं हर दिन रिपीटेडली मैं लिखता था एंड मैं बता नहीं सकता मैंने कैसे याद किया है। बट ये है कि जो मुझे याद नहीं हो रहे, देखो, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये कर सकता है, वेरी कर सकता है कि आपको क्या याद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मेजरली यही होता है कि आप एक बार में नहीं याद कर सकते, आपको बार-बार रोज़, जैसे कि अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो एक सेंट्रल टेंडेंसी में एक मीन मीडियन मोड का रिलेशन है, ठीक है? तो उसमें आकाश सर का मेरे को आज भी याद है, मियामो इंटू 3 इंटू मियामिड एक करके है, ठीक है? तो मतलब आपको ट्रिक्स लगाना है, कैसे भी आपको याद करने पड़ेंगे। एंड आपको जो मेहनत है ना, स्टडी फेज़ में ही करना है, रिवीजन फेज़ में आपको मेहनत करने का टाइम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और रहा बात मैंने क्वेश्चंस कहाँ से लगाए, तो मैं उसका सीरीज़ का लिंक जो मैंने बताया, गौरव वधवानी करके सर, उनका सही बताऊँ, उनका अगर आप सीरीज़ देख लें तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और रिवीजन करने के बाद, तो डेफ़िनिटली आप एग्ज़ाम में 80 टू 90 ईज़िली स्कोर करोगे। एंड एग्ज़ाम में मेरा कैसा गया था पेपर, मैं वो भी वीडियो बनाऊँगा शॉर्ट में। बट पहले मैं लॉन्ग बना रहा हूँ ताकि आप जो क्यूए में आपको प्रॉब्लम है, वो आपका ईज़िली हो जाए। आई नो ये वीडियो थोड़ी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, सॉरी फॉर दिस। एंड आपको थोड़ी ना थोड़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लॉ के लिए और किसके लिए भी दिक्कत है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपके लिए क्यूए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द क्यूए एंड क्लोज़अप से मैं दिखाऊँगा अपने इस